गर्मी इंतहा को पहुंची तो एसी भी जवाब दे गए। मुसाफिर ख्वार हो गए। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली नई बसों के एसी खराब हो गए हैं। 8 सितंबर 2021 को मेट्रो ट्रैक पर 64 नई बसें चलाई गई थीं। 1.5 साल बाद ही नई मेट्रो बसों की हालत जार हो गई है। एसी खराब होने पर मेट्रो बसों के मुसाफिर सख्त गर्मी से निढाल हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे जैनुल आबिदीन से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना गफलत और कोताही की वजह से जो मेट्रो बस में सफर करने वाले मुसाफिर हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है इसके साथ ही मेट्रो बस के जो एसी हैं वो भी बंद हो गए हैं। ये फुटेजेस मंजर आम पर आई हैं जिसमें मुबैना तौर पर ये देखा जा सकता है कि मेट्रो बस में सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं वो एसी के बगैर सफर कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो मेट्रो के स्टेशन हैं वहां पर मुसाफिरों के बैठने के लिए जो ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता था इससे कब अब उस इंतजाम को भी खत्म कर दिया गया है। 1.5 साल बाद ही नई मेट्रो बसों की हालत जार होना शुरू हो गई है। वीटा वीजा कंपनी ने मेट्रो बस के एयर कंडीशन बंद कर दिए हैं। इस तरह मेट्रो बस में रोजाना सफर करने वाले जो 1.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर हैं उनको एसी बसों की सहूलत मुयसर नहीं है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ इन मेट्रो बसों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने बेहतर सफरी सहूलियात का ऐलान बसे पुश डाल दिया है और इस तरह मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम माजी में देखा गया है कि मेट्रो बस के 12 जो खराब होने के वाकयात हैं वो रूनुमा होते रहे हैं और लाहौर न्यूज को जो डाटा वसूल हुआ है उसके मुताबिक 1 साल के दौरान मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली जो बसें हैं उनके 28 मरतबा खराब होने के वाकयात रूनुमा हुए, जिसमें मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली 9 बसें खराब होकर लीस्टर टाउन बस डिपो में खड़ी कर दी गई है। इसी तरह वीटा वीजा कंपनी की बस नंबर मेट्रो 19 का इंजन फेल हो चुका है, जबकि मेट्रो बस नंबर 16 हादसे के सबब मेट्रो डिपो में खड़ी कर दी गई। बस में तकनीकी खराबी आने की वजह से मेट्रो बस नंबर 47 भी हादसे का शिकार हो चुकी है, जबकि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मुसलसल इस मामले में कोताही बरती जा रही है। जैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। जैन साथ ही रहेगा। मोहम्मद अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइएगा, 2021 में मेट्रो ट्रैक बिछाया गया था, बहुत अच्छा मंसूबा था, पायदार मंसूबा था। कुछ ही अरसे में जो है एसी खराब हो गए, बसेस की हालत जार हो गई है, क्या कहेंगे? ये जो मंसूबा शुरू किया गया था इसमें मेट्रो बस पे एसी खराब होना शुरू हो गए और शदारा से गज्जू मता तक मेट्रो बस स्टॉप जो मेट्रो चलती है इसके टोटल एसी खराब हो चुके हैं, जिससे शदारा से गज्जू मता अप एंड डाउन ड्राइव पर आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना था कि शदीद गर्मी में मेट्रो बस में भी अब सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और स्टेशनों पर पीने का पानी का भी इंतजाम नहीं है, जिससे इस गर्मी के मौसम में अब मेट्रो बस पे सफर करने को भी दिल नहीं मानता कि मेट्रो बस पे भी सफर किया जाए। जी ठीक है, मोहम्मद अफजल हमें अपडेट कर रहे थे। जैन कहिएगा, इंतजामिया ने कुछ एक्शन लिया है हुकूमत की जानिब से, क्या कहा गया फर्दर? जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी और वीटा वीजा कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पाया था जिसके तहत ये 64 बसें मेट्रो ट्रैक पर चलाई जानी है, उस मुआहदे में बाकायदा तौर पर ये लिखा गया था कि जो मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम की जानी है उसमें तमाम बसों में एयर कंडीशन चलाए जाएंगे। लेकिन इसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ये नाअहली देखने में आ रही है और मुबैना तौर पर निजी कंपनी को ये नवाजा जा रहा है कि उनको जो पैसे अदा किए जा रहे हैं वो पैसे इस चीज़ के हैं कि बसें एयर कंडीशन के साथ चलाई जा रही हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसे जो एयर कंडीशन है वो नहीं चलाए जा रहे। इस हवाले से हमारी जीएम ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह से बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर एक्शन लिया जाएगा। इससे कबल भी निजी कंपनी को एसी ना चलाने पर जुर्माने किए जा चुके हैं और मजीद इस मामले को चेक करके जो कंपनी है उसको जुर्माने आयद करने के साथ साथ जो एयर कंडीशन है उनको चलाया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेट्रो बस जिसमें रोजाना 1 ठीक है, जैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जैन और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल। गर्मी बढ़ते ही बर्फ की दुकानों पर भी रश लग गया। शहरियों का कहना है कि बर्फ की कीमतों में हर रोज इजाफा किया जा रहा है। कहीं बर्फ की पट्टी 200 रुपए की फरोख्त की जा रही है तो कहीं 150 रुपए की। वहीं दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस कारोबार बर्फ की तरह मुतासिर होने लगा है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सामिया कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की
शिद्दत में इजाफा होते ही बर्फ़ के स्टॉल्स और दुकानों पर यही देखा जाता है कि रश लग जाता है, क्योंकि शहरी जो हैं वो ठंडे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो है उन्हें बर्फ़ डालते हैं ताकि जिस्म को जो है वो राहत पहुंच सके। बर्फ़ से जो है वो गोला भी तैयार किया जाता है जो सर्दियों में बड़ा मुफीद साबित होता है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रेट में इस दफ़ा डबल इजाफा कर दिया गया है। पिछले साल हमने कोई 100 की राउंड अबाउट पट्टी को सेल किया, इस दफ़ा 200 की पट्टी होगी, किसी जगह पे 180 की है, किसी पे 200 की, कोई 150 की। मुख्तलिफ दुकानदार है, मुख्तलिफ उनका है रेंज, वो अपने हिसाब से जिसको जिधर मर्जी सेल कर रहे हैं। इसका कोई कंफर्म रेट नहीं है, मगर जिस टाइम हम जो सेल कर रहे हैं 150 की सेल कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानदार 200 की भी सेल कर रहे हैं। महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है कि डबल % पे चल गई महंगाई। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से तो यही बताया जा रहा है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ गाहक भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बर्फ़ की जो पट्टी है वो बहुत महंगी है, कि हमारा हुकूमत की तरफ से ख्वाहिश है कि ये इसका एक रेट रखे फिक्स रेट। कई जगह में 200 का भी मैं ले रहा हूँ, कभी जगह से 150 का, कभी एक जगह में 180 का बिक रहे। तो इसकी जो रेट है ना वो फिक्स रखे। 150 का तो बहुत महंगी है, घरों में किसी का फ्रिज होता है, किसी का नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पे जो गाहक मौजूद थे उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि ठंडा पानी भी पीना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो गया है। और यही दुकानदारों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो पट्टी है बर्फ़ की, ये पहले 100 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब जो है इसकी कीमत 150 से 200 के लगभग कर दी गई है। इसका कोई रेट फिक्स नहीं है, हर दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी से ये पट्टी सेल कर रहा है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। लेस्को की बिजली की तलब 4800 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना, गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला। फहद की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। लेस्को की बिजली की तलब 4800 मेगावाट से तजावुज कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 4000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। देही और सरहदी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से जायद है। सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों में भी इजाफा हो गया। ट्रांसफार्मर्स जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाके घंटों बिजली से महरूम रहने लगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। अब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का पेट्रोल स्कैंडल सामने आ चुका है। 2 ट्रैफिक वार्डन्स 88,472 लीटर पेट्रोल हड़प करके ड्यूटी से गायब हो गए। वार्डन्स ड्यूटी के दौरान पेट्रोल कार्ड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल करते रहे, जबकि दोनों वार्डन्स ने खराब खजाने को 2 करोड़ 20 लाख से जायद का नुकसान भी पहुंचाया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, कहिएगा वार्डन्स किस तरह से कार्ड्स का इस्तेमाल करते रहे, किस तरह से नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के बाद ट्रैफिक पुलिस में भी पेट्रोल की चोरी जो है वो सामने आ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल के पेट्रोल में जो है वो बड़ी करप्शन सामने की गई है। 2 ट्रैफिक वार्डन ने 88,472 लीटर पेट्रोल हड़प करके जो है वो ड्यूटी से गायब हो गए हैं। वार्डन तारिक और नदीम असलम ने जो है ATM जो है वो MTO जो है वो तैनाती के दौरान पेट्रोल कार्ड का गैर कानूनी तौर पर जो इस्तेमाल किया। दोनों वार्डन ने खजाने के 2 करोड़ 20 लाख से जायद का जो है नुकसान किया है। और इस वजह से CTO की जानब से पेट्रोल के जो का आर्डर जो है वो करवाने पर जो करप्शन जो है वो सामने आई है। CTO ने करप्शन सामने आने पर जो है SOP जो SP हेडक्वार्टर को जो है वो ट्रैफिक इंक्वायरी का जो है हुक्म दे दिया। इस वजह से पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी में दोनों वार्डन को शुक्रवार होने पर नौकरी से फारिग कर दिए गए हैं। और CTO ने खुद जो है वो ड्यूटी से गायब होने वाले वार्डन से रिकवरी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जिसके अलावा जो IG ऑफिस की जो IA की ब्रांच है उसकी तरफ से जो मामले की इंक्वायरी है वो शुरू कर दी है, जिसमें मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। तमाम के मुताबिक ये बात सामने आई है कि एक जो ट्रैफिक वार्डन है वो पुराने मुल्क जो है वो फरार हो गया, जबकि एक जो है वो भी पाकिस्तान लाहौर में ही मौजूद है। तो इस वजह से IA की इंक्वायरी में जो मजीद हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे। पंजाब का बजट 2023 और 24 से LDA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए तजवीज़ दे दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 1 खरब से जायद फंड्स देने की सिफारिश की गई। LDA ने तजावीज़ महकमा हाउसिंग और महकमा फाइनेंस को अरसाल कर दी। 14 मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, हुकूमत की जानिब से बजट 2023-24 के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। LDA ने पंजाब हुकूमत के बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए अपनी तजावीज़ भी दे दी हैं और इस साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम में
शहर लाहौर को 1 खरब रुपए से जायद के फंड देने का पैकेज देने की सिफारिश की गई है। इसी तनाजुर में LDA ने मनसूबाजात की तजावीज़ महकमा हाउसिंग और महकमा फाइनेंस को अरसाल कर दी है, जिसमें कुल 14 मनसूबाजात हैं जिनको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिसमें शहर लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट जिसकी लागत 87 अरब रुपए है, ये एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो कि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से शुरू होकर बाबू साबू पर इख्तिताम पजीर होगा। इसको भी आइंदा माली साल में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह मुल्तान कराची मोटरवे को मुल्तान रोड से मिलाने के लिए लिंक रोड तमीर करने की सिफारिश की गई है। रिंग रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास, क्रिकेट स्टेडियम समनाबाद अंडरपास को आइंदा माली साल में शुरू करने के हवाले से सिफारिश की गई है। इसके अलावा बाबू साबू से रिंग रोड तक सड़क की तोसी और गुलशन डावी टी जंक्शन पर अंडरपास की तमीर का मंसूबा भी बनाया गया है, जिसको जो बजट ड्राफ्ट है उसका हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा मेन बरकी रोड से लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक सड़क को डबल करने का मंसूबा भी शामिल किया जाएगा। कादर तुबाश चौक क़यामात। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया।